हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के सिलेबस अनुसार बेस्ट नोट्स और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। जैसा कि जो हमारे पिछले एमपी पटवारी के का एग्जाम्स चल रहा था, तो मैंने पटवारी के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए थे। अब हमारा जो आने वाला है माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम्स, तो उसके लिए भी मैं प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का भाग आ। और क्योंकि मैंने इसे दो भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि नहीं तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सभी के मुख्य विषय भी अलग अलग हैं, तो मैं उन सभी को अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो हम कल पढ़ेंगे भाग बा और आज आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का भाग आ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह भाग आज सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी हो। भाग आज सभी का एक ही समान आएगा, इसलिए भाग आज सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए तो आज का भाग आ स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके और अपने घर पे रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए तो भाग आ क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें मैंने सबसे पहले जो हमारी 10 नंबर की पेडागोजी आना है उसको मैंने रखा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं। तो वह अभिसरण सोच को बढ़ावा देती हैं, ऐसी गतिविधियों से बचकर रहना चाहिए। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है विकास एवं व्यवस्थित क्रम क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित। ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण है, यानी कि समाजीकरण है या क्या है? तो समाजीकरण जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है। ऑप्शन वी, समाजीकरण जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षणिक निर्देशन या मार्गदर्शन का आधार किसकी योग्यता, परिपक्वता, अभिरुचि तथा आकांक्षा होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए बच्चों की। ऑप्शन सी, वह बच्चों की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, कि उन की सॉरी कि स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो। ये प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए, क्योंकि हमारा जो भाग आ रहेगा उसमें इस प्रकार के भी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इस प्रकार के भी एक दो क्वेश्चन लिए हैं। कथन ए, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह तो हो गया कथन। अब देखते हैं तर्क आर, अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि बच्चों के विकास के मार्ग प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सटीकता से पूर्वानुमान थोड़ी लगा सकते हैं कि यह बच्चा आखिर
क्या ही करेगा, यह कोई नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, क्योंकि आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग करते हैं। क्योंकि जो जो कथन में पूछ रहा है वही बताया है तर्क में, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति का सुसाध्य करते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डॉट 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 को जबकि लेव वाई गोत्स्की गोत्स्की डॉट 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 को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे देते हैं परिपक्वता को महत्व, जीन पियाजे देते हैं परिपक्वता को महत्व, और लेव बाई गोत्स्की देते हैं सांस्कृतिक उपकरण को महत्व। तो एक एक जो खाली स्थान है उसमें आएगा परिपक्वता और एक में आएगा सांस्कृतिक उपकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? जो अस्वस्थ यानी कि बीमार सा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, वह होता है अस्वस्थ व्यक्ति। तो अस्वस्थ व्यक्ति में तनाव की अधिकता रहती है। ऑप्शन बी, तनाव की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 10, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्घाट कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डॉट 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 का उदाहरण है। तो यह है अनुरूपक सोच का उदाहरण। ऑप्शन ए, अनुरूपक सोच का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर, तो हमारी पेडागोजी जो कि 10 क्वेश्चन आने हैं 10 नंबर की, वह खत्म हुई। अब हमारी हिंदी स्टार्ट होती है जो कि 8 नंबर की 8 क्वेश्चन आएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या, और मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि इसमें 5 नंबर की इंग्लिश भी आनी है और 3 नंबर की गणित और रीजनिंग भी आनी है। तो आप उस पर ध्यान ना भी दें तो ठीक है, क्योंकि उससे 1 2 3 नंबर आएंगे और उसमें आप लोगों का बहुत समय बर्बाद होगा। तो निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 14, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। प्रश्न संख्या 11 से 14, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। रविंद्र ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, विचित्र देश है यहाँ असुर आए, आर आए, शक आए, हूण आए, नांग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, जिन्हें हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है? ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजनमा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया, और वामन पुराण 6th अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ।
लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य प्रदेश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निरंतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके अनुसार जैसा कि ऊपर दिया था कि 11 से 14 तक क्वेश्चनों का उत्तर गद्यांश के अनुसार दें। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, और मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके और घर पे अच्छी तरह से पढ़ के और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, महामानव समुद्र से क्या आशय है? तो वह है विभिन्न जातियों के लोगों का बड़ी संख्या में वास स्थल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू रीति नीति का स्वरूप क्या है? तो हिंदी रीति नीति का स्वरूप है विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताएं समेटे है, ऑप्शन वी। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताएं समेटे है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पों की उत्पत्ति की कौन सी धारणा प्रतिपादित की गई है? तो वह की गई है मैथ की ये धारणा प्रतिपादित की गई है, ऑप्शन सी, मैथ की ये। क्वेश्चन नंबर 14, रत्नमय धनुष धरती पर गिरकर कोमल पुष्पों में किस कारण परिवर्तित हो गया? तो वह हो गया दैवीय धनुष होने के कारण, ऑप्शन वी, दैवीय धनुष होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, तो वहां तक अपने गद्यांश से थे 11 से 14। अब ये अपने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप परयुग प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। जैसे आप हिंदी के शिक्षक हैं, तो आप लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी ना भी हो तो चलेगी, बाकी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास इसकी जानकारी जरूरी है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी इसकी भी जरूरी है, और भाषा कौशलों का ज्ञान भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है? तो आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है आवैतनिक, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हम इसमें से आ हटा देंगे तो यह बचेगा वैतनिक, यानी कि वेतन वाला, और आ लगा देंगे तो अवैतनिक हो जाएगा, यानी कि वेतन ना लेने वाला या ना मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 18, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन बी, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ अपने जीके के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 4 भी आ सकते हैं, 6 भी, अब वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो लेकिन हाँ 4 से 7 के बीच में रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखेगा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो यह जीता था भारत ने, ऑप्शन डी, भारत ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो यह रहा इंदौर, ऑप्शन सी, इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कांजिद 2022 का 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मेघालय में, ऑप्शन बी, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 22, स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा निलंबन फुट ब्रिज किस देश में पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो यह खोला गया है चेक गणराज्य में, ऑप्शन सी, चेक गणराज्य में। अब ये हमारा मैथ का क्वेश्चन
आ गया। 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो यह होगा 16:1। आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दी है, तो वहां से डाउनलोड करके ये मैथ के क्वेश्चन आप घर पर हल भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 नंबर की मैथ आनी है, तो उसमें आप, मेरा तो यही सजेशन है कि उसमें आप समय बर्बाद ना करें। जो आपकी पेडागोजी है उस पर ध्यान दें, और थोड़ी जीके पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लें। बाकी पेडागोजी पे दें, वो आपके मुख्य विषय पर ध्यान दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। यह है तर्क शक्ति का क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न संख्या में कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो जैसे यहाँ है P, तो यहाँ पर Q लिखते हैं, PQR, ठीक है। तो फिर से अब जैसे यहाँ है, यहाँ अपन P रख देते हैं, तो PQRRS, तो इसी प्रकार से बनेगा ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे यहाँ है, पहले रख देंगे PQR, तो ये बन गया एक, फिर से यहाँ R रख देंगे तो RS, फिर यहाँ P रख देंगे तो PQR, तो यही ये पहली बार फिर से दोहरा गया, और यहाँ R के बाद S आ जाएगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है। एक किताब को 20% हानि पर बेचा गया। यदि 12 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो उस पर 30% का लाभ होता। किताब को क्रय मूल्य से 4 रुपया 80 पैसे अधिक पर बेचने पर कितना लाभ अर्जित होगा? तो इसमें होगा 20% लाभ अर्जित होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 26, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि दिए गए वाक्य को प्रत्यक्ष वाक्य में बदलिए और सही उत्तर चुनिए। जैसे कि यहाँ दिया गया है वाक्य, he asked me why I did not come on time the previous day। यानी कि उसने मुझसे पूछा कि मैं पिछले दिन समय पर क्यों नहीं आया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। He asked me why did not you come on time yesterday। यानी कि उसने मुझसे पूछा आप कल समय पर क्यों नहीं आए। और ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसने मुझसे पूछा कि मैं पिछले दिन समय पर क्यों नहीं आया, यानी कि जो प्रत्यक्ष वाक्य था वह अप्रत्यक्ष वाक्य में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पहले यानी कि दिए गए वाक्य के स्वर को कर्मवाच्य में बदलिए। तो पहले तो वाक्य को पढ़ते हैं। डू नॉट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रियोलिटी, यानी कि जानवरों पर क्रूरता ना करें। इसमें कहा गया है कि जानवरों पर क्रूरता ना करें। तो यहाँ है जैसे ऑप्शन डी, दी एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रूलिटी, यानी कि जानवरों को क्रूरता के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो जानवर हैं उन पर हमें कोई भी क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, fill in the blanks with the correct model from the options given below। यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मॉडल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, सी डेफिनेटली लाइक इट, यानी कि यह ड्रेस उनके स्टाइल को सूट कर रही है, वह निश्चित रूप से
डॉट 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 इसे रूप से डॉट 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 इसे पसंद करती है। तो यहाँ आएगा विल ऑप्शन सी विल, यानी कि अगर हम यहाँ पढ़ें दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल सी विल डेफिनेटली लाइक इट, यानी कि यह ड्रेस उनके स्टाइल को सूट कर रही है, वह निश्चित रूप से इसे पसंद होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, इन दी सेंटेंस गिवन बिलो देयर इज एन अंडरलाइंड इडियम फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, यानी कि नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित मुहावरा है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। तो पहले वाक्य पढ़ते हैं। दीपक डिड नॉट केयर फॉर दिस फैमिली, ही वांटेड दी गेदर रोसेस, यानी कि दीपक को अपने परिवार की परवाह नहीं थी, वह गुलाब के फूल बटोरना चाहता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के सभी आनंद लेने के लिए। यानी कि दीपक को जैसे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं थी और वह गुलाब के फूल बटोरना चाहता था, यानी कि वह अपनी जिंदगी का आनंद लेना, जिंदगी में सभी का आनंद लेना चाहता था, इसलिए उसे अपनी फैमिली की परवाह नहीं थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज, यानी कि दिए गए वाक्य के लिए सही एक शब्द का चयन करें। तो पहले वाक्य पढ़ते हैं। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े समय के लिए ही रहता है। तो देखते हैं थोड़े समय के लिए क्या रहता है, यह देखते हैं। तो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, तो जैसे कोई चीज पारदर्शी है तो वह थोड़े समय के लिए थोड़ी रहेगी, तो यह भी नहीं हो सकता है। टेम्परोरी यानी कि अस्थाई, हाँ ये रहेगा, क्योंकि जो भी चीज अस्थाई होगी वह थोड़े समय के लिए रहेगी, वह अस्थाई कहलाएगी। तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेम्परोरी, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने आज माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का भाग आ कंप्लीट किया। और मैं अपने इस YouTube चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के बेस्ट और प्रैक्टिस सेट जितने भी मटेरियल हैं मैं सभी इसी YouTube चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।